अमीर दिखते हो या सच में अमीर हो? कभी सोचा है? आजकल हर कोई अमीर दिखना चाहता है। महंगे कपड़े, ब्रांडेड शूज, लेटेस्ट आईफोन, कैफे वाली सेल्फीज। पर क्या ये सब सच में अमीरी की निशानी है? क्योंकि सच्चाई ये है, हर वो इंसान जो लग्जरी दिखाता है वो रिच नहीं होता, और हर वो इंसान जो सिंपल दिखता है वो गरीब नहीं होता। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम सच में अमीर बनना चाहते हो या बस अमीर दिखना? ये सवाल थोड़ा चुभता है, पर यहीं से गेम शुरू होता है। क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया, अगर लोगों को इम्प्रेस करना है तो दिखाना जरूरी है। पर क्या अमीरी दिखावे से आती है या सोच, आदतों और डिसीजन से? कई बार हम किसी को देखते हैं, उसके पास आईफोन है, कार है, एक्सपेंसिव वॉच है, ब्रांडेड कपड़े हैं, और हम सोच लेते हैं, वाह, ये तो बहुत सक्सेसफुल होगा। लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। कई बार वो ईएमआई चुका रहा होता है या सैलरी के इंतजार में दिन गिन रहा होता है। हम सब कभी न कभी इस ट्रैप में फंसे हैं, दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करना, महसूस करना कि मुझ में कुछ कमी है, और फिर हम भी वही करने लगते हैं, दिखावे की दौड़। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये दौड़ हमें सच में अमीर बनाएगी या बस थका देगी? सोचो जरा, अगर अमीरी सिर्फ दिखावे से आती तो हर इन्फ्लुएंसर, हर लग्जरी कार ओनर करोड़पति होता। लेकिन हकीकत उलट है, कई लोग दिखावे में इतने खो जाते हैं कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और रियल ग्रोथ भूल जाते हैं। यहाँ फर्क आता है रिच दिखने वालों और सच में रिच लोगों के बीच। जो दिखावे में अमीरी ढूंढते हैं वो दूसरों की नजरों में जीते हैं, और जो सच में अमीर बनते हैं वो अपने फैसलों में जीते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, कैसे पहचाने रिच दिखने वाले बनाम असली रिच लोग। कौन सी हैबिट्स, कौन सी सोच और कौन सी साइकोलॉजी इन्हें अलग करती है। क्योंकि कभी कभी दिखने में फर्क नहीं होता, पर सोच में होता है पूरी दुनिया का फर्क। अब चलते हैं पहले सेक्शन पर। पार्ट 1, रिच दिखने वाले लोग, दिखावे की असली कहानी। कभी गौर किया है, आजकल हर कोई लग्जरी चाहता है, नई कार, ब्रांडेड शूज, डिजाइनर कपड़े, एप्पल गैजेट्स। लेकिन ये सब जरूरी क्यों लगता है? क्योंकि हम सबको रिच दिखना सिखाया गया है, रिच बनना नहीं। सड़क पर किसी को नई गाड़ी में देखते हैं तो हम सोचते हैं, कितना सक्सेसफुल होगा ये। पर हकीकत, वो गाड़ी शायद 5 साल की ईएमआई पर चल रही होती है, और ईएमआई के साथ साथ चल रहा होता है स्ट्रेस, हर महीने की टेंशन। ये दिखावे की दौड़ का सबसे बड़ा ट्रैप है, जहां लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपनी पीस बेच देते हैं। कई लोग तो अपने सैलरी से पहले ही खर्च प्लान कर लेते हैं। इस महीने नया फोन लेना है, अगले महीने गोवा जाना है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस महीने कितना बचा सकता हूं। ऐसे लोग अपनी इमेज बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, पर अपनी वेल्थ बनाने में जीरो इंटरेस्ट रखते हैं। वो हर वीकेंड कैफे में बैठकर कॉफी की फोटोज डालते हैं, पर मंडे को क्रेडिट कार्ड बिल देखकर सोचते हैं, अब पेमेंट कैसे होगा। रियलिटी ये है कि लुकिंग रिच लाइफस्टाइल आसान है, बस ईएमआई अप्रूवल चाहिए और थोड़ी एक्टिंग। लेकिन बीइंग रिच लाइफस्टाइल मुश्किल है, उसमें पेशेंस, प्लानिंग और माइंडसेट चाहिए। सोशल मीडिया ने इस फर्क को और बढ़ा दिया है। हर स्वाइप पर आपको कोई ना कोई लग्जरी दिखा देगा, कोई दुबई में है, कोई टेस्ला में, और आप सोचते हैं, मैं क्यों नहीं। लेकिन याद रखो, दिखावे की दुनिया में हर चीज दिखती है, सच्चाई नहीं। कई लोग अपने फ्यूचर को गिरवी रख देते हैं सिर्फ दूसरों की नजरों के लिए। ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं ताकि लोग नोटिस करें, लेकिन वो नहीं जानते असली रिचनेस कॉन्फिडेंस और फ्रीडम में होती है, कपड़ों या गैजेट्स में नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, जितना कोई दिखावा करता है उतना ही अंदर से खाली होता है, क्योंकि वो खुद को नहीं, लोगों को इम्प्रेस कर रहा होता है। वो अपनी लाइफ का डायरेक्टर नहीं, ऑडियंस की पसंद का एक्टर बन चुका होता है। सवाल ये है, क्या तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के स्क्रिप्ट पर जी रहे हो? सोचो, अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन छुपाने के लिए लग्जरी दिखानी पड़ रही है, तो क्या वो सच में रिच है? लुकिंग रिच लाइफस्टाइल बाहर से चमकता है, पर अंदर से कमजोर होता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी पर नहीं, दिखावे पर टिका होता है। जो दिखावे में खुश है वो रियलिटी में हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि अमीरी महंगे जूतों से नहीं, मजबूत सोच से आती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर। पार्ट 3, असली रिच लोग, सोच और आदतों का फर्क। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दिखावे से नहीं, डिसिप्लिन और माइंडसेट से अमीर बनते हैं। वो बाहर से शायद सिंपल लगे, लेकिन अंदर से वो मिलियनेयर मेंटेलिटी के साथ जीते हैं। पहला फर्क, रिच दिखने वाले खर्च सोचकर करते हैं
और सच में रिच लोग इन्वेस्ट सोचकर। जहां दिखावे वाले ईएमआई से लग्जरी लेते हैं, वहीं असली रिच लोग एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या बिजनेस में पैसे लगाते हैं। उनका फोकस आज क्या खरीदना है पर नहीं, बल्कि कल क्या बिल्ड करना है पर होता है। उन्हें पता है कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि फ्रीडम है। वो आज जो चाहते हैं उसे बिना किसी डर के चुन सके। वो अपने टाइम के मालिक बनना चाहते हैं, किसी और के शेड्यूल पर नहीं जीना चाहते। दूसरा फर्क, रिच दिखने वाले चाहते हैं लोग नोटिस करें, असली रिच चाहते हैं नंबर्स ग्रो करें। वो हर महीने अपने एक्सपेंसेस चेक करते हैं, कैश फ्लो प्लान करते हैं, फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। वो अपनी इनकम का हिस्सा हमेशा बचाते हैं और वो बचत कभी बैंक में नहीं सड़ने देते, उसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। तीसरा फर्क, उनका फोकस कंजम्पशन नहीं क्रिएशन पर होता है। वो नए स्किल्स सीखते हैं, साइड इनकम सोर्सेज बनाते हैं, ऐसे एसेट्स क्रिएट करते हैं जो उनके लिए पैसिव इनकम लाएं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप सोते हुए पैसे नहीं कमा रहे तो आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे। असली रिच लोग सिंपल दिख सकते हैं, साधारण कपड़े, नॉर्मल फोन, एवरेज कार, पर उनका माइंडसेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। वो हर डिसीजन को लॉजिक से देखते हैं, इमोशन से नहीं। वो जानते हैं कि हर इंपल्सिव खरीद उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाती है। कई बार वो दूसरों की नजरों में बोरिंग लगते हैं, क्योंकि वो पार्टीज या लग्जरीज पर नहीं, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च करते हैं। लेकिन यही बोरिंग चॉइसेस कुछ सालों बाद उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। और सबसे खास बात, वो दूसरों की राय से नहीं, अपने गोल से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो समझते हैं कि हर किसी को इम्प्रेस करना एक महंगा हॉबी है और वो अफोर्ड नहीं करते। वो पैसे को स्टेटस सिंबल नहीं, एक टूल मानते हैं जो उन्हें बेटर लाइफ डिसीजंस लेने की पावर देता है। असली रिच लोग ये भी जानते हैं कि वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं, हैबिट से बनती है। हर रोज छोटे छोटे सही डिसीजन से, जैसे हर महीने का बजट मेंटेन करना, इंपल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करना, अपनी इनकम का हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में लगाना और सबसे जरूरी लगातार सीखते रहना। उनके लिए नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है। अब सवाल यह है, अगर असली अमीरी इतनी लॉजिकल और सिंपल है तो ज्यादातर लोग दिखावे में क्यों फंसे रहते हैं? क्यों लोग क्या कहेंगे हर डिसीजन को कंट्रोल करता है? यही समझेंगे अगले हिस्से में। पार्ट 4, दिखावे का मनोविज्ञान, क्यों हम दूसरों के लिए जीते हैं। अब एक सवाल सोचो, अगर हमें पता है कि दिखावा हमें गरीब बना रहा है, तो फिर भी हम ये करते क्यों हैं? क्यों हम ब्रांडेड कपड़े, फैंसी कार्स या रील्स में लग्जरी दिखाने के पीछे भागते हैं? क्यों हमें दूसरों की नजरों में अमीर दिखना जरूरी लगता है? इसका जवाब सिंपल है, वैलिडेशन। हमें दूसरों से वाह सुनना पसंद है। वो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, भाई क्या गाड़ी ली है, भाई तगड़े लग रहे हो, ये हमारे दिमाग को डोपामाइन देते हैं। वो एक छोटा सा केमिकल रिवॉर्ड है जो हमें अंदर से खुश कर देता है। लेकिन यही हैप्पीनेस एडिक्टिव है। हम एक बार दिखाते हैं, लोग नोटिस करते हैं, डोपामाइन मिलता है और फिर हमें फिर से वही थ्रिल चाहिए। फिर हम नेक्स्ट परचेज, नेक्स्ट ट्रिप, नेक्स्ट फ्लेक्स ढूंढते हैं और बिना समझे हम एक एंडलेस लूप में फंस जाते हैं। लेकिन असली आयरनी ये है, जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लग्जरी खरीदते हैं, वो उन्हीं लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं जो खुद ईएमआई में जी रहे हैं। सोचो, ये कितना बड़ा इल्यूजन है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें दिखावे में व्यस्त रखता है ताकि हम कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना बने। क्योंकि जब हम दिखावे में फंसे रहते हैं तो सिस्टम को फायदा होता है। हम ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा डिपेंड रहते हैं और कम सोचते हैं। दूसरों की नजरों में अमीर दिखने से अच्छा है खुद की नजरों में आजाद बनो। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर, पार्ट 5, फ्रीडम माइंडसेट। दिखावे से निकलो, आजादी की तरफ बढ़ो। अब तक हमने देखा कि दिखावा कैसे हमें ट्रैप करता है, लेकिन अब सवाल ये है, इससे निकलें कैसे? क्योंकि दिखावे की ये दौड़ रुकती नहीं, ये हर दिन और तेज होती जाती है। हर नया ट्रेंड, हर नया गैजेट, हर नई रील हमारे दिमाग को रिमाइंड करती है कि तुम पीछे रह गए हो। लेकिन सच्ची अमीरी तब शुरू होती है जब आप ये समझ जाते हो कि मुझे सबको इम्प्रेस नहीं करना। पहला माइंडसेट शिफ्ट, लग्जरी तब लो जब तुम्हारा पैसा उसे खरीदे, तुम नहीं। मतलब अगर किसी चीज की कीमत इतनी है कि उसे लेने के बाद टेंशन बढ़े, तो वो लग्जरी नहीं, लायबिलिटी है। असली रिच लोग चीजें तब लेते हैं जब उनकी एसेट्स उन चीजों का खर्च उठाए।
वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट, स्पेंडिंग नहीं, लर्निंग में इन्वेस्ट करो। कई लोग कहते हैं, भाई मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हर महीने फोन अपग्रेड या वीकेंड पार्टी के लिए पैसे होते हैं। आयरनी ये है कि लोग 10,000 का फोन कवर ले लेते हैं, पर 500 रुपए की फाइनेंस बुक नहीं। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट, कंपैरिजन बंद करो, प्रोग्रेस पर ध्यान दो। कंपैरिजन हर खुशी को खत्म कर देता है। तुम्हें दूसरों की हाईलाइट रील नहीं, अपनी रियल ग्रोथ देखनी है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो रेस भी अलग होगी। असली रिच लोग दूसरों की स्पीड नहीं देखते, वो कंसिस्टेंसी देखते हैं। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, थोड़ा सीखना, थोड़ा ग्रो करना, यही उनका फॉर्मूला है। चौथा माइंडसेट शिफ्ट, पीस इज द न्यू लग्जरी। आज के समय में सबसे बड़ी अमीरी है स्ट्रेस फ्री माइंड और फ्री टाइम। जो इंसान अपने स्केड्यूल का मालिक है, जो बिना डर के अपने फैसले ले सकता है, वही सच में रिच है। क्योंकि टाइम वापस नहीं आता, पर गैजेट्स और लाइक्स बार बार खरीदे जा सकते हैं। सोचो, क्या फायदा उस महंगी कार का अगर चलाने का टाइम ही नहीं? क्या फायदा लग्जरी वॉच का अगर हर दिन टेंशन में जीना पड़े? पांचवा माइंडसेट शिफ्ट, अपने पैसे को डायरेक्शन दो। हर महीने इनकम आने पर सबसे पहले सोचो, कितना बचाऊं, कहां इन्वेस्ट करूं, क्या सीखूं? क्योंकि पैसा तब ग्रो करता है जब उसे पर्पस मिलता है। बिना प्लान के पैसा हवा की तरह उड़ जाता है। पार्ट 6, डेली एक्शंस, रिच माइंडसेट को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाए। चेंज तभी आता है जब आप एक्शन लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि असली रिच माइंडसेट को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हो। 1, अपने पैसों को पहचानो, गिनो और डायरेक्शन दो। एक सिंपल रूल अपनाओ, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाओ और उस सेविंग को इन्वेस्ट करना सीखो। पहले खुद को पे करो, बाकी सब बाद में। 2, अपने खर्चों में इमोशन नहीं, लॉजिक लाओ। असली रिच लोग हर खर्च से पहले एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या मुझे इसकी जरूरत है या बस चाहत है? अगर जरूरत है तो लो, अगर चाहत है तो सोचो 2 बार, क्योंकि हर छोटी चाहत अगर हैबिट बन जाए तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। 3, नॉलेज में इन्वेस्ट करो। एक स्मार्ट डिसीजन कभी कभी हजारों रुपए बचा देता है। तो सोचो, अगर हर महीने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 1 साल में तुम कहां पहुंच सकते हो। 4, साइड इनकम बनाओ। मेन गोल ये होना चाहिए कि पैसा सिर्फ तुम्हारे टाइम से नहीं, तुम्हारी स्किल से भी आए, क्योंकि जब तुम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हो तभी असली फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आता है। 5, सिंप्लिसिटी को अपनाओ, दिखावे को छोड़ो। सिंपल रहना बोरिंग नहीं, पावरफुल है। हर बार खरीदने से पहले ये सोचो, क्या ये चीज मेरे लाइफ गोल से मैच करती है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हर ना जो तुम गलत चीज को कहते हो वो हाँ होती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। 6, पेशेंस रखो। वेल्थ जल्दी नहीं बनती, पर याद रखो, असली गेम मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन छोटे कदम लो और ट्रस्ट रखो कि हर कदम तुम्हें आजादी के करीब ले जा रहा है। तो अब वक्त है इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से का। पार्ट 7, रिच दिखते हो या सच में अमीर हो? क्योंकि दिखावा कुछ पल के लिए डोपामिन देता है, लेकिन फ्रीडम जिंदगी भर का सेटिस्फैक्शन देती है। लग्जरी खत्म हो सकती है, पर नॉलेज और हैबिट्स कभी खत्म नहीं होते, और यही फर्क बनाता है दिखने में अमीर और होने में अमीर। हर दिन जब तुम कोई फैसला लो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन मुझे फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है या बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए है? अगर तुम्हारे जवाब में फ्रीडम है तो यकीन मानो तुम पहले से ही सही रास्ते पर हो। दुनिया दिखावे में खोई हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपने ड्रीम्स बना रहे हैं। वो लोग जो अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं, वही असली विनर्स हैं, वही असली रिच हैं। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम भी दिखावे की जगह फाइनेंशियल फ्रीडम को चुनने वाले इंसान हो तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखो, मैं दिखावे से नहीं, फ्रीडम से अमीर बनना चाहता हूं। यह लाइन सिर्फ कमेंट नहीं है, यह तुम्हारे नए माइंडसेट का पहला कदम है। अगर तुम्हें यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो माय इंक्रीमेंट को सब्सक्राइब करो। यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम सिखाते हैं कि कैसे अपनी करियर, फाइनेंस और माइंडसेट को लेवल अप किया जाए, बिना दिखावे के, प्रैक्टिकल तरीके से।